एज अ वीडियो एडिटर जब आप जॉब करते हैं तो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी जॉब भी न जाए, सिक्योर भी रहे और आप अपने आप को अपग्रेड भी कर सके। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप अक्सर लोग करते हैं, जो कि फाइल को ऑर्गेनाइज ना करना। जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर प्रोजेक्ट फाइल होना चाहिए डेट के हिसाब से। तो ऐसा करता हूँ ना कि मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ अपने स्क्रीन पे, ये इस चीज को आपको कैसा करना चाहिए। तो आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये जो वीडियो है मिस्टेक्स ऑफ वीडियो एडिटर, इसका एक फोल्डर बनेगा। लेकिन ये कैसे बनेगा आप देखिए, ये मेरा मंथ चल रहा है नवंबर। अब मैं आजाद के नाम से मेरा एक हमेशा एक फोल्डर रहता है जिसमें मैं अपने आजाद जो एडिटर है यूट्यूब चैनल है उसका मैं यहाँ पे काम डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नवंबर का फोल्डर बना लिया। अब ये मेरा नवंबर का काम है, अब जो भी काम होगा मेरा इस नवंबर में होगा। अब नवंबर के अंदर आज का मैं डेट डालूंगा। अब मान लीजिए कि ये मैं जो भी डेट है यहाँ पे डेट डाल दिया। डेट्स के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा है वीडियो एडिटिंग मिस्टेक्स, ये मेरा एक फोल्डर बन गया है। ठीक है, इसके अंदर भी एक सब फोल्डर्स होंगे। इसके लिए इजी क्या है ये देखिए। पहले अब किसी को भी कोई फाइल ढूंढना है, नवंबर में अभी काम कर रहा हो तो नवंबर में जाऊंगा। अब यहाँ पे डेट देखूंगा किस डेट में मेरी चैट्स के साथ उसके साथ बात हो रही है, तो उस डेट का मैं फोल्डर निकाल लूंगा। या फिर आपको एक आइडिया होगा तो डेट में चले जाएंगे, उसके अंदर आपको पता है कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट मैंने किया है वीडियो एडिटिंग मिस्टेक। अब इसमें अगर कोई और फोल्डर है जैसे कि टॉप वीडियो एडिटर, टॉप वीडियो एडिटिंग चैनल, ये सारे बना सकते हैं। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सिंगल पे काम कर रहे हैं तो सीधे यही मिल जाएगा। अब इसके अंदर मेरा ना सब फोल्डर बनेगा। ठीक है, सब फोल्डर बनाने के लिए अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा जो रहेगा वो है रॉ फुटेज। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा, क्या डालूंगा, जो मेरा रहेगा मान लीजिए कि वीडियो है, ऑडियो है, अलग से मुझे मिला है, या फिर कुछ फुटेजेस या डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं जो मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा बी रोल्स, यानी जो भी बी रोल्स लगाना है, जैसे वीडियो कोई लगाना है, कोई इमेजेस लगाना है तो मेरा यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जैसे कुछ कोई डाउनलोड्स है और एक्स्ट्रा डाउनलोड जो आपको बी रोल भी नहीं कहते या फिर कुछ भी नहीं कहते, तो एक्स्ट्रा डाउनलोड्स के नाम से, या फिर ये इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये तीन चीजें बना लिया मैंने। अब यहाँ पे एक फाइल बनेगा मेरा प्रोजेक्ट का। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है रोल। क्यों रखता है ये चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रोजेक्ट जैसे ही आप इसमें सेव करेंगे ना, मान लीजिए प्रीमियर में गए आप और प्रीमियर का प्रोजेक्ट इसमें आप किसी भी नाम से सेव करते हैं, तो जब भी नाम से आप सेव करेंगे ना तो इसमें एक ऑटो सेव का फोल्डर बन जाता है। बहुत सारे लोगों को ऑटो सेव का सेटिंग करना पड़ता है, वो कैसे करना पड़ता है एक डिफरेंट वीडियो है, डिफरेंट चीज है। बट मैं ये चीज बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में जब आप सेव कर लेते हैं तो उसी फोल्डर के अंदर ऑटो सेव का फोल्डर बन जाता है। इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा ये होता है कि ऑटो सेव का फोल्डर उसमें बन जाता है, तो वहां से अगर इन केस अगर आपका फाइल क्रैश कर जाता है, किसी वजह से भी वो करप्ट हो जाता है या फिर आप सेव करना भूल जाते हैं, तो ये जो ऑटो सेव है ना वो आपका काम आ जाता है आगे चल के। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कि फाइल को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे और भी तरह के, जैसे मान लीजिए कोई भी आप म्यूजिक सिलेक्ट करते हैं तो म्यूजिक्स आप इसमें रखेंगे। अगर आपको साउंड इफेक्ट रखना है तो यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट्स रखेंगे। इससे एक और चीज की आसानी होती है कि अगर आप जब एडिटिंग करने बैठेंगे ना तो आपको बहुत सारा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। आप उसके बाद आप एक एसेट्स जो भी यूज करते हैं, जो कि एक होता है ना कि आप बार बार यूज करते हैं कोई भी चीज, तो वो एसेट्स उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई ओवरले है, कोई ट्रांजिशंस है जो आप यूज करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो एसेट्स आप यहाँ उठा के डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फाइल ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। या जब भी कभी आप प्रोजेक्ट कहीं पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपको कॉपी फाइल ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ एक साथ ही ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फोल्डरिंग चीजें होती है, वो चीजें कर सकते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइज करना फाइल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना कभी भी कोई भी फोल्डर और कोई भी प्रोजेक्ट आपसे मांगा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, दूसरी चीज है ना कि लोग फीडबैक्स को इग्नोर करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका क्लाइंट है, अगर फ्रीलांस करते हैं, या फिर आपका बॉस है, या फिर आपका टीम लीड है, अगर आपका वीडियो एडिटिंग करते हैं किसी एजेंसी वगैरह में, तो वहां पे क्या होता है ना कि कोई अगर कुछ फीडबैक देता है, आप उसको इग्नोर मारते हो कि यार ये तो मेरे को आता है, चल वो तू वो क्या बता रहा है, मैं मतलब ऐसा कुछ जो भी चीजें हो, इग्नोर करने के और भी रीजन होते हैं। तो मैं कहूंगा उस चीज को इग्नोर ना करें, चाहे वो आपसे बेहतर ना बता रहा हो, मान लो, बट आपका सीनियर है, सीनियर लेवल का बंदा है, उसको आप एक्सेप्ट करो और उस चीज को आप क्या करो, इंप्लीमेंट करो। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करो वो चीज दोबारा उसे ना बोलना पड़े। आप अगर वही सेम मिस्टेक अगर आपको वो दोबारा बोल रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक और चीज बहुत ज्यादा मैं देखता हूं कि ओवर यूज ऑफ ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स। आजकल ना फास्ट स्पेस एडिटिंग को लोग एडिटिंग बोलने लगे हैं, एक्चुअली वो है नहीं। रिटेंशन ठीक है, आज के जेनजी का है वो रिटेंशन का दिक्कत, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म में आपको स्टोरी टेलिंग देखनी होगी, आपको स्टोरी को एज अ विजुअल रिप्रेजेंट करना होता है। ये फास्ट स्पेस
वीडियो एडिटिंग करने से कि जग जग जुग जुग जिग जिग जुग जुग कुछ करके आ रहा है जा रहा है, ये एडिटिंग नहीं होती है। यूजर विदाउट ऑडियो अगर आपकी वीडियो को समझ पा रहा है कि क्या चल रहा है ना, ये वीडियो एडिटिंग होती है। हाँ, उसमें आप अपने क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि बिना मतलब के ट्रांजिशन डाल रहे हैं और बिना मतलब के साउंड इफेक्ट्स डाल रहे हैं। इन चीजों को इग्नोर करना सीखिए और स्टोरी को विजुअलाइज करना सीखिए। देखिए बहुत सारे एडिटर ना क्या करते हैं कि आपका म्यूजिक या फिर आपका वॉइस ओवर या फिर आपका साउंड इफेक्ट, तीनों का ना कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता है। मतलब कभी कोई ऊंचा जा रहा है, कभी कोई नीचा जा रहा है, कभी कुछ किए हो रहा है। देखो एक चीज और है, अगर आप बेहतर हेडफोन यूज नहीं करते, इसकी भी दिक्कत होती है। और साथ ही साथ अलग अलग पीसीज में आप यूज करते हैं, जैसे कोई बहुत सारे बंदे क्या करते हैं ना, सीपीयू की जगह आप एलईडी में ही ऑप्शन होता है हेडफोन लगाने का, वहां लगा देते हैं। उसका साउंड जो आता है ना आपके कानों में, उसका डिफरेंट आता है। अगर भाई आप सीपीयू यूज करेंगे तो उसका डिफरेंट आता है। तो इन चीजों का ध्यान रख के ही आप एडिटिंग कीजिए और उसमें बेहतर से बेहतर आप साउंड डिजाइन कीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो मुझे दिखती है, अक्सर मुझे अपनी टीम में भी दिखती है ना, वो क्या होता है, क्रॉस चेकिंग। यार जो आप काम कर रहे हो, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सामने वाला आके आपको बताएगा फिर आप उसको चेंजेस कर लोगे? फिर तो आप हमेशा डिपेंडेंट रह जाएंगे किसी ना किसी पे। तो ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या करें ना, कि जब भी आप कोई एडिटिंग करें, जब भी आप कुछ बनाएं, तो आप उस चीज को क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने से एक तो खुद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने सही किया है और आपने क्रॉस चेक कर लिया है कि आपकी गलतियां उसमें दिख। बहुत बार ऐसा मेरे साथ खुद होता है कि मैं जब भी क्रॉस चेक करने जाता हूं, मुझे एक दो एरर्स मिल जाते हैं। मेरे को सामने वाला आकर मुझे बताए, उससे पहले मुझे वो चीज मिल गई, तो वो एक मेरे लिए अच्छा चीज होता है। अब मान लो कि 10 यहाँ पे एरर निकलने वाले तो वहां 2 एरर कम निकले, तो वो आप ही के लिए बेटर होगा और आपके इंप्रेशन के लिए भी अच्छा होगा। तो इन चीजों को इग्नोर करें दोस्तों। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए जॉब देखना चाहते हैं तो रिसेंटली मैंने कैसे जॉब के लिए अप्लाई करें उस पर भी वीडियो बनाया है, उसको चेकआउट आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।